Hello everyone, this is Pankaj Kudal. Welcome back to my another video. So today's topic is difference between the partnership and the company. तो इनकी डिफरेंस को जानने से पहले हमारे लिए बेहतर होगा कि हम पार्टनरशिप कंपनी के बारे में थोड़ा जान लें। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है जो दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में होता है, जिससे डिफाइन किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन ए पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है एज ए पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ए पार्टनरशिप रिलेशन ऑफ द दो और दो से अधिक पर्सन के बीच में who have agreed to share the profit of the business carried on by all the partners on any one partner acting for all। जो एग्रीड होते हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड द पार्टनर्स। और जितने भी पार्टनरशिप के मेंबर होते हैं उनको पार्टनर्स कहा जाता है। तो इसको हमने देख लिया। तो सेकंड पॉइंट है पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल्स। एक पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है दो से अधिक मेंबर्स के बीच में बाय रजिस्टरिंग द पार्टनरशिप फर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो मान्य होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इरेज ऑल। तो नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत सिंपल प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट है नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर एंड देयर एड्रेस, उनके पार्टनर्स के नेम एंड देयर एड्रेस। लोकेशन वेयर द बिजनेस इज कैरीड ऑन, लोकेशन जहाँ बिजनेस को कैरी ऑन किया जाता है। पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स, द मेन ऑफिस ऑफ द फर्म और मेन ऑफिस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डेट का मेन ऑफिस की डिटेल्स भी इस पार्टनरशिप डेट के अंदर देना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट है हमारा कंपनी। तो इस पॉइंट्स को पढ़ते चलते हैं। ये पॉइंट्स जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स का अकॉर्डिंग हम इनके डेफिनेशन बना सकते हैं। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन कंपनी एज इंडियन कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करते हैं कंपनी को एक कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस कंपनी एक्ट। एक कंपनी को बनाया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग भी कंपनी को बनाया जा सकता है। जो पहले से बनी हो कंपनी उसे भी कंपनी कहेंगे, अदरवाइज हम इस एक्ट इंडियन कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एक कंपनी से डिफाइंड इजली एज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। एक कंपनी को इजली डिफाइन किया जा सकता है एक एसोसिएशन के थ्रू जो दो पर्सन के द्वारा बनाई जाती है। इट इज़ फाउंड फॉर डूइंग बिजनेस, जो जिसका काम बिजनेस करना होता है। कलेक्टिवली एंड रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, और कलेक्टिवली उनका बिजनेस काम करना बिजनेस होता है और ये रजिस्टर्ड कराया जाता है रजिस्ट्रार के थ्रू ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013। जो रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर कराई जाती है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। थर्ड हमारा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज लाइक वन पर्सन कंपनी। कई प्रकार की कंपनियाँ होती है, जैसे वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, etc। ये कुछ कंपनियाँ होती है जो जिसे डिफाइन जो कंपनी के अंदर आती है। वन पर्सन कंपनी के अंदर ओनली वन मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में हम आगे कुछ पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा टू गेट रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रार के अंदर द प्रोमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपीज ऑफ आर्ट। उस प्रोमोटर्स को कुछ डिटेल्स कुछ कॉपीज को सबमिट करना पड़ता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इन प्रमोटर्स को फर्स्टली अपनी कॉपीज़, अपनी डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो सबमिट कराना कंपलसरी होता है। दिस कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरनल मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द कंपनी एग्जिबिट्स certain स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करती है। इट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है
खुद की कंपनी के मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों एक नहीं माने जा सकते। इट कंटेन कॉमन सेल्स अंडर इट्स नेम, कंपनी के अपने खुद के अलग से डॉक्यूमेंट होते हैं इसके खुद के नेम के अकॉर्डिंग। इट हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का। कंपनी के जितने मेंबर्स होते हैं उनके लिमिटेड लायबिलिटियाँ होती हैं। फोर्थ हमारा इट एक्ट एंड आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो हमने कंपनी और पार्टनरशिप के बारे में जान लिया, तो अब इसके डिफरेंस को देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा पार्टनरशिप। द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड ए पार्टनर। पर पार्टनरशिप के मेंबर्स को पार्टनर कहा जाते हैं। सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, पार्टनर्स। एंड एक कंपनी के मेंबर्स को उसके शेयर होल्डर कहा जाता है। ए मेंबर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप्स एक्ट को द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिफाइन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक कंपनी को द इंडियन कंपनी एक्ट 2030 को के अंदर डिफाइन किया गया है। अभी लेटेस्ट तक इंडियन कंपनी एक्ट 2030 चल रही है, जो कंपनी के डेफिनेशन को इसलिए में प्रोवाइड करती हैं। पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 20 पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड मैक्सिमम 20 मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं। 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। बट एक कंपनी अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड मैक्सिमम 20 एज ए प्राइवेट कंपनी। बट ए पब्लिक कंपनी के अंदर एक मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड मैक्सिमम इसकी अनलिमिटेड होती है। यानी कि एक पब्लिक कंपनी के अंदर तो पब्लिक कंपनी को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अंदर अनलिमिटेड मेंबर्स जुड़ सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा खास बात है कंपनी की, जिसको कंपनी को अलग बताती है पार्टनरशिप्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ मैंडेटरी। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कोई मैंडेटरी नहीं होता है। बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी। बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज मैंडेटरी। ये पॉइंट हमने लिख लिया है, इस पॉइंट्स को आप काट सकते हो, ये अलग आ चुका है, इसको मैं रेड से कर रहा हूँ। सेकंड है हमारा पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कर्टेन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहलाती है पार्टनरशिप्स के अंदर। बट एक कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट कहलाते हैं कंपनी के क्रिएशन के अंदर। फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मेन डॉक्यूमेंट कहलाते हैं एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप फर्म्स इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स आर कलेक्टिवली रेफर एज ए पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म से एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, ये सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली रेफर होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। बट एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसके मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। एक कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज सेपरेट इट्स एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर, प्रमोटर, etc। एक कंपनी की खुद की अलग से पहचान होती है, कंपनी किसी भी अपने मेंबर से डिपेंड नहीं होती है, ये बहुत खास बात है। अगला है हमारा द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी इन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है एक पार्टनरशिप डीड के अंदर। बट एक कंपनी के अंदर सभी पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती हैं जिसके शेयर के अकॉर्डिंग। The shareholder and the promoters have limited liability in capital of the company। एक कंपनी के सभी मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के लिमिटेड लायबिलिटी होती है। बट पार्टनरशिप के अंदर सभी मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। लास्ट है हमारा द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैन बी चेंज इजिली बाय द हैविंग ए डिस्कशन बिटवीन द पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म का नेम हम इजीली चेंज कर सकते हैं पार्टनरशिप्स की डिस्कशन पार्टनरशिप मीटिंग के अकॉर्डिंग। बट कंपनी का नाम चेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।
द नेम ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी चेंज ईजिली, कंपनी का नाम हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। एंड पीरियर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें एक पीरियर अप्रूवल देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम, कंपनी का नेम को चेंज करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।